आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी, दिख रहा है। ओके। ओके ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग, एक दो जनों ने आना है, तो बाकी लोग जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे। यस सर। ठीक है, ठीक है। किरण जी, अपना नेटवर्क जो है आप बना के रखिए, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, मुझे वो एंड में बताएंगे आप, ठीक है? और अगर इसके अलावा भी कुछ रह गया तो कल एक मैं दोबारा से Q&A रखूंगी, तो उसमें आप लोग जो है मुझे अपनी बता सकते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक मैंने लिया है, बेसिक एस्ट्रो वास्तु कोर्स लेवल 1 का। एक बारी मुझे हैंड रेज करके बता दीजिए, आवाज क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, आप लोग अपने अपने कैमरास ऑन रखिए, ताकि मुझे फिर थोड़ा बात करने में आसानी रहेगी, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैं दीवारों से बात करती रह रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं दूंगी अपने बारे में। जैसे किरण जी पहली बार जुड़ी हैं, और कई लोग जो है वो मुझे पहले से जानते हैं। तो मुझे इस फील्ड में 3 से 4 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने जो भी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के बेस पर सीखी है, सिर्फ किताबी नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी आप लोगों से, क्योंकि वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सब कुछ किताबों के अकॉर्डिंग होता नहीं है, वो आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो छोटी सी नॉलेज पहले सबको दूंगी मैं कि असल में वास्तु है क्या, जिसके लिए इतना बड़ा जो है, समझ लीजिए कि इतने बड़े बड़े कोर्सेज जो चल रहे हैं इस टाइम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि वास्तु शास्त्र है क्या है। आप में से कोई जानता है कि वास्तु है क्या? कोई जानता है इस चीज के बारे में, इस टॉपिक के बारे में कोई जानता है तो प्लीज अनम्यूट करके वो बता सकता है मेरे को, ताकि थोड़ी इंट्रोडक्शन हो जाए तो मैं आगे बढ़ूं। किरण जी, आप जानते हो कुछ वास्तु के बारे में? आप जानते हो कुछ वास्तु के बारे में? हाँ जी मैं थोड़ा सा कभी कभी मैम वीडियो वगैरह देख लेती तो यस मैम, डायरेक्शन वगैरह के बारे में पता है थोड़ा। यस मैम। अच्छा, ठीक है ठीक है। और कुंडली के बारे में कुछ नॉलेज है? ग्रहों के बारे में, कि कितने ग्रह होते हैं, कितने खाने हाँ होते जी हैं? मैम, कुंडली का थोड़ा। हाँ जी मैम वो। हाँ, ये हाँ जी हाँ मैम वो हाँ, तो सारा पता है। ठीक है। उनको इस देखने का तरीका थोड़ा सा नहीं पता। ठीक है ठीक है, मैं आज आपको इतने इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि आज के बाद आप आराम से सबकी कुंडली चेक कर सकते हो। ठीक है, रेमेडीज नहीं कर पाओगे चाहे, लेकिन रेमेडीज करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा उसको और ब्रीफली देखना होता है चीजों को, लेकिन मोटा मोटा आज आप समझ जाओगे कि ये जो आपकी कुंडली है वो कितना साथ दे रही है आपके घर का, और आपका घर कितना साथ दे रहा है आपकी कुंडली का। देखिए, वास्तु असल में क्या होता था पुराने समय में, वास्तु आम लोगों के लिए था ही नहीं। वास्तु जो था वो था राजा महाराजाओं के लिए, जिन्होंने देश चलाने होते थे, पूरे साम्राज्य चलाने होते थे। उन लोगों के लिए विश्वकर्मा जी जो है, सारे रूल रेगुलेशंस, सारी कंस्ट्रक्शन का जो भी तरीका उनके लिए बनाया गया था। कि क्योंकि वो जो एक पर्सन ऐसा होता था कि जिसका रहना जो है स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें हैंडल करनी है। आम लोग जो है इन चीजों से बहुत दूर थे। अभी कलयुग में जो चीज बनी है ना, वो अभी मैं आपको बोलूँ तो कलयुग में तो इस टाइम सभी राजा हैं, तो मुझे लगता है इसीलिए वास्तु जो है प्रोमिनेंट हो गया इस टाइम। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मैच नहीं होती। कई बार इतना कुछ करने के बाद भी जो है मैच नहीं हो पाता, हमें रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो जो है आप ये देखिए कि आज आपको मैं ये बताऊंगी कि किस वजह से जो है वो आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं। वास्तुशास्त्र की इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में। सबसे पहले जो है, ये एक ऐसी साइंस है जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए, डेकोरेशन के लिए या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। जितने भी देवी देवता थे वो सारे ही इनके रूल रेगुलेशन पे चलते थे। लेकिन मॉडर्न वास्तु जो बना है उसमें भी आज जो भी कंस्ट्रक्शन के रूल रेगुलेशन, जो भी मकान की ऊंचाई, उनकी नींव का तरीका, कितने फिट पे क्या चीज, कितने कॉलम्स पड़ेंगे, कितनी उनके पिलर्स खड़े होंगे, ये भी आज भी जो है विश्वकर्मा जी के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो जो बेस है वो विश्वकर्मा जी, प्रकाश जो का उनका जो ग्रंथ है, उन्हीं के बेस पे आज का भी पूरा आर्किटेक्ट जो है वो खड़ा है। ठीक है। तो ये जो है, इसकी स्टडी आज के टाइम में जरूरी इसलिए हो गई है क्योंकि आम जिंदगी में जो है हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी आजकल संघर्ष करना पड़ता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि चलो अगर थोड़ा बहुत चीजें चेंज करके, ठीक है, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग। देखिए, दो तरह का वास्तु होता है, मैं आपको बताऊं। एक होता है जेनरिक वास्तु और एक होता है कस्टमाइज वास्तु। कस्टमाइज कहा जाएगा यानी कि एस्ट्रो वास्तु जिसको बोलते हैं, कि बेशक जेनरिक यानी कि जनरल वास्तु में कहा जाता है ईस्ट डायरेक्शन जो है वो सभी के लिए बड़ी अच्छी है। सबको ईस्ट फेस की तरफ बात करनी चाहिए, बैठ कर बात करनी चाहिए। आपका जो ड्राइंग रूम है वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ही आपका सन जो है वो मारक स्थान पे बैठा है, तो आप ये देखिए ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए उतनी पॉइजनस रिजल्ट देने वाली है। लोगों को कई बार पता ही नहीं होता कि उनकी कुंडली में वो प्लेनेट इतना खराब कर रहा होता है, और हम जनरल वास्तु के अकॉर्डिंग जो है उसी डायरेक्शन को जो है हम यूज करते रहते हैं, तो उसका हमें नुकसान होता रहता है। ठीक है। तो अब इसका जो हमारे इन चीजों को जो यूज करके ना, असल में वास्तु के छोटी छोटी चीजों को, चेंजेस को यूज करके एक सबसे बड़ा फायदा होता है। हमारी सबसे पहले हेल्थ में फर्क पड़ता है। आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी अगर आपको ये पता चल जाए कि हमें जो है कौन सी डायरेक्शन हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग सूट करती है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। जर्नल वास्तु छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, कि वह जर्नल में ये साउथ वेस्ट में जो है स्टेबिलिटी के लिए है या नॉर्थ अपॉर्चुनिटी के लिए, आप सब चीजों को थोड़ी देर सोच छोड़ दीजिए। मैं आपको हर चीज आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश इसलिए करूंगी क्योंकि असल में काम वही करती है। जो अंदर की बात कभी भी वास्तु कंसल्टेंट नहीं बताते हैं। और इसी वजह से बहुत लोग पैसा खर्च करते हैं वास्तु के ऊपर। मैंने भी अपने टाइम में बहुत पैसा खर्च किया कि, और फिर उसके रिजल्ट कभी नहीं मिले। उसका रिजल्ट ना मिलने की वजह से मुझे ये रिसर्च करनी पड़ी कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, कि रिजल्ट क्यों नहीं आते हमें सब कुछ चेंजेस करने के बाद। तो फिर समझ में आया कि असल में जो है हमारी हमारी जो कुंडली है वो हमें कुछ और देना चाह रही है, लेकिन हम जो है सारे काम उनके एंटी करते रहते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज जो है वास्तु की बहुत ज्यादा होती है। मैंने अपने क्लाइंट्स के जो यहाँ पे इस टाइम अवेलेबल भी है, लखवीर जी, छोटे छोटे उपाय जो चेंजेस करवाए, जिनका समझ लीजिए कि 2 से 4 घंटों में रिजल्ट आया है उन चीजों के। ठीक है। तो आप भी ध्यान रखो और आप इसका फायदा लो आराम से। और सबसे ज्यादा एडवांटेज है इसकी, क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगा, आपकी थॉट्स जो है वो प्योर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आपको हेल्थ आपकी अच्छी होती है, जॉय और हैप्पीनेस बढ़ता है जिंदगी में। अपॉर्चुनिटीज तो नेचुरल है, जब आपकी थिंकिंग साफ होगी ना, आपकी थॉट्स क्लियर होंगी, तो अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हो जाएंगी आपको। जो वेस्टेज ऑफ मनी हो रही है, आप एनर्जी जो आपकी वेस्ट हो रही है बिना मतलब से, वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाती। फैमिली रिलेशंस आपके इम्प्रूव होते हैं, कैश फ्लो इम्प्रूव होता है, जो आज की सबसे बड़ी नीड है। ओके। उसके बाद जो है आपकी जो बच्चे जो है स्टडी के लिए नहीं अच्छा कर पाते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। और अगर लाइफ में आपको सक्सेस नहीं मिल रही तो उसमें आप हेल्प ले सकते हो। अब ये देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज रातों रात आपको रिजल्ट नहीं देगी। आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए कि हम छोटा सा भी अगर अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराते हैं, उसको बनाने में भी हमें कम से कम 2 से 4 दिन, या उसके बाद महीना, या पूरा घर बनाने में तो साल भी लग जाता है कई बार। तो हम ये चीज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करनी है
कि मेरे को जो है बस अभी तो मैंने ये चीजें कर ली हैं तो मुझे रातों रात जो है रिजल्ट मिल जाएंगे, नहीं। वो डिपेंड करता है आपके कर्मास के यस ऊपर। आपने कितने अच्छे कर्मास किए हैं जो आपको इतनी जल्दी आपकी एनर्जी जो बैड है आपके घर में या कुंडली की है वो कितनी देर से छोड़ती है, वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी थ्योरी जो है ना वो मिली हुई है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने घर की डायरेक्शन लेनी कैसे है। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, आप सभी देख पा रहे हो ना? खाना खा लिया तुसी बनना पड़ा है आप सभी डायरेक्शन मेरी क्लास से आप आज ना ओंदी पीपीटी लाल देख रहे हो ना? किताब डायरेक्शन की दिख रही है ना किरण आपको? एक सेकेंड मैम अब ये जो इसमें मैंने आपको ये गाइड करने की कोशिश किया है कि असल में आपने अपने घर की डायरेक्शन लेनी कैसे है। ठीक है, अभी आप साथ के साथ ही लेंगे। किरण और अंजू जी जो भी हैं, कमल जी हैं जुड़ी हुई हैं, इधर से लखबीर है। आप लोग बेशक कैमरा ऑफ करके अपने घर की डायरेक्शन लीजिए। अगर आपके पास कंपास है तो अपने घर के सेंटर में चले जाइए। आपको अपने घर का सेंटर तो पता होगा। ठीक है, तो आप अपने घर में यस मैम सेंटर में खड़े होकर और आपने सिर्फ और सिर्फ सामने वाली दीवार की तरफ देखना है, ना कि अपनी एंट्रेंस की तरफ। आपकी एंट्रेंस कहीं भी हो, चाहे वो एंट्रेंस यहाँ हो, चाहे वो एंट्रेंस यहाँ हो या इधर हो, कहीं भी हो, आप अपने घर की देखिए कि नॉर्थ का जो आपका एरो आ रहा है ना वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, आप वो चेक कर लीजिए। आपको वहीं से सारी यस मैम चल के आएंगी। ठीक है, तो आप एक बार अपने घर की डायरेक्शन जो है वो डायग्नोज करके एक पेपर पे लिख लीजिए, ताकि आपको जब मैं कुंडली दिखाऊंगी तो फिर आपको हेल्प हो जाएगी कि मेरे इस ग्रह की चीजें इस डायरेक्शन में पड़ी हुई हैं जो हमें नुकसान दे रही हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है 2 मिनट लगा के अपनी अपनी डायरेक्शन एक पेपर पे लिख लीजिए। ये जैसे आपको पिक्चर बनी, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपको दोबारा से समझा दूं। ये जिनके पीछे से म्यूजिक की आवाज आ रही है प्लीज वो जरा म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप अपने घर की डायरेक्शन देख पा रहे हैं साथ के साथ? ठीक है, अगर आपका घर लंबाई में हो, चौड़ाई में हो, जैसा मर्जी हो, नो मैटर, आपको सिर्फ देखना है सेंटर। सेंटर में जाके आप नॉर्थ पॉइंट देखिए किस तरफ आ रहा है। अपने एक पेपर पे रफ जो है एक मैप बना लीजिए आइडिया के लिए कि मेरा जो घर का ये स्ट्रक्चर है और मेरा नॉर्थ जो है इस तरफ आ रहा है। देख पा रहे किरण जी, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी मैम हाँ देख पा रही ठीक है, तो अब आपको पता चल गया आपके घर का नॉर्थ कहाँ है। यस मैम ठीक है, अब नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो साउथ हो गया। ठीक है, बेसिक चार यस मैम डायरेक्शन, बेसिक चार डायरेक्शंस पहले फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद जो है नॉर्थ के बिल्कुल लेफ्ट में जो है क्या है वो बताइए, वो वेस्ट हो गया। और यस मैम यस वेस्ट मैम के ऑपोजिट जो है जहां सनराइज हो रहा है वो ईस्ट हो गया। यस मैम ठीक है, अब बेसिक डायरेक्शंस आपने निकाल ली, पता चल गया आपको कि ये मेरा ईस्टर्न साइड है, ये मेरा नॉर्थ वाला साइड है, ये मेरा साउथ वाला साइड है। आगे चलें? यस यस ठीक है,
अब इसके बाद क्या करेंगे कि वैसे तो आपको प्रॉब्लम्स यही 4 डायरेक्शन से ही दिख जाएंगी, ठीक है। वैसे तो यहीं से आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको कुंडली मैच करवाऊंगी कि आपके इस जो हाँ जी मैम। जोन में है आपकी एंटी चीजें पड़ी हुई हैं। अब अगर आप और ब्रीफली जाना चाहते हो इसमें, और ज्यादा गहराई से जाना चाहते हो, तो इन्हीं को आप 16 हिस्सों में बांट के 16 डायरेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो और माइन्यूट लेवल पे हो जाती है। यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है, हाँ। ठीक है। नॉर्थ और नॉर्थ के यस बीच मैम। में क्या है, 315 डिग्री पे। आप डिग्री तो छोड़ ही दीजिए, अभी डिग्री का तो नेक्स्ट लेवल पे, नॉट नेक्स्ट नेक्स्ट कोर्स में आएगा। अभी आप सिर्फ ये देखिए कि नॉर्थ और इसके बीच में आपका आपका आ रहा है नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद वेस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है साउथ वेस्ट। और साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है साउथ ईस्ट। अभी ये बेस्ट, यही आपने याद रखना, अभी आप आगे मत जाइए, ठीक है। यहीं से हम चीजों को सीखेंगे। अब यहां तक हो गया, मैंने आपको बेसिक चीज समझा दी है कि आपको डायरेक्शन कैसे लेनी है, आपको कौन सी डायरेक्शन में देखना है। अभी जो मैं चीजें बताऊंगी साथ के साथ आप खुद डायग्नोज करेंगे कि यहाँ पे है ये चीजें। लाल किताब में जो मकान की कुंडली है, अगर आप चाहो तो इसको अपने पेपर पे बना लो। लाल किताब की जो मकान कुंडली है वो बिल्कुल डिफरेंट बनती है, ठीक है। उस लाल किताब की मकान कुंडली से ही आपको पता चलेगा कि आपके घर की कौन सी डायरेक्शन आपके लिए खराब है, ठीक है। तो आप इसको एक पेपर पे उतार सकते हो। अभी आपके पास पेपर और पेन है तो इसको आप बना लीजिए, पहली वाली फिगर को, जिसमें सेंटर का हिस्सा जो है वो 9th हाउस है, बुनियाद बोलते हैं जिसको। ये जो है आपका पश्चिम का हिस्सा है, यानी कि 10वां हिस्सा, 10वीं राशि, ये 7वीं राशि। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल जो आपकी बनती है ना कुंडली। क्योंकि लाल किताब जी अगर मैं आपको जो करवा रही हूँ ये सारा कुछ लाल किताब के अकॉर्डिंग ही करवा रही हूँ, तो मैं अगर बीच में कुछ और मिक्स नहीं करना चाहती और मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि मुझे काम ही इसके अकॉर्डिंग। तो आपने ये पेपर पे बना लिया आप लोगों ने, एक पेपर पे बना लीजिए, बहुत आसान है कि फोर्थ यस मैम। आप एक बना लो, क्योंकि इसमें आपको अपने अ, अभी ग्रह जो है वो फिल करने हैं अभी साथ के साथ। ओके, जब बना ले तो मुझे हैंड रेज कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों का हो गया है। अंजू जी आ गई हैं, है ना, ठीक है। बन गया आपका, आगे चले। यस मैम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपको बताया गया है, ये है आपका पूर्व की दिशा, ठीक है। ये है आपका दक्षिण का हिस्सा आपके मकान का। ये है आपका उत्तर का दिशा यानी नॉर्थ का। ये आपका वेस्ट का हिस्सा। ओके, अब इसमें आपने भरना कैसे है, प्लैनेट्स को भरना कैसे है, जो मैं अभी बताऊंगी। ये जो आपका हिस्सा है पूर्व का, ये है आपका सूर्य का, ठीक है। तो ये सब चीजों को अलग अलग है, मैं अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा, अभी हम आगे चल के आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या है ये। ठीक है, अभी आप उसको बना के रख लीजिए, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कुंडली में बता दूं कि कुंडली में कौन सी चीज, क्या कौन सा जो हाउस है, 12 हाउसेस होते हैं, इतना तो पता है ना सभी को, ठीक है। अब 12 हाउसेस में कौन सा हाउस हमें क्या क्या देता है, छोटी सी एक एक्नॉलेजमेंट आपको दे दूं मैं कि कौन सा हाउस क्या देता है। फर्स्ट हाउस जो है वो आपको देता है आपकी बॉडी का पूरा होल फिजिक, आपकी लुक, आपके बालों का रंग, आपकी डील डॉल, आपके चलने का स्टाइल, आपका स्टेटस, ठीक है। ये फर्स्ट हाउस देता है। किसी का स्टेटस खराब हो रहा है, फर्स्ट हाउस में कोई गलत प्लैनेट बैठा होगा, मेलिफिक प्लैनेट यानी कोई गलत ग्रह बैठा है, तो वो उस बंदे का स्टेटस जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक।
सेकंड जो है, सेकंड आपका जो हाउस आता है वो आता है फैमिली का, जॉब का, मनी का, यानी कि बैंकिंग का आ जाता है। इसमें आपके जो फैमिली आपकी कैसी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, पैसे का दायरा कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई मैलेफिक प्लैनेट है तो पैसा क्या आएगा, पैसा कम आएगा, ज्यादा आएगा, वो पता चलेगा आपका, कमाएगा, वो आपको आएगा सेकेंड हाउस से। ओके, अंडरस्टैंड। थर्ड हाउस जो है वो होता है आपकी एबिलिटी का, यानी कि आपके इंटरेस्ट का। आप लोग जो भी ऑनलाइन काम करते हैं वो थर्ड हाउस से करते हैं, ठीक है। आजकल थर्ड हाउस बहुत एक्टिव हुआ पड़ा है, सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ब्रदर सिस्टर आपके छोटे कैसे हैं, छोटे बहन भाई कैसे हैं, वो पता चलेगा आपको यहाँ से। आप एडवेंचरस कितने हो वो यहाँ से पता चलेगा आपको। आपकी जो बोलने की तरीका है आपका, आप में कितना करेज है, कितनी हिम्मत है किसी काम को करने की, वो आपको यहाँ से पता चलेगी। ओके, आगे चलिए। फोर्थ हाउस, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, आपके मकान कितने होंगे, आपकी मदर कैसी है, आपके व्हीकल्स कैसे हैं, तो ये सब चीजें। और सबसे बड़ी चीज, आपका मन कैसा होगा, वो हम जानेंगे फोर्थ हाउस से। अगर किसी पर्सन का फोर्थ हाउस में कोई गलत प्लेनेट बैठा है तो उस पर्सन का मन, मूड बहुत ही ज्यादा दुखी होगा। फिफ्थ हाउस में चलते हैं। फिफ्थ हाउस बच्चों के लिए होता है। आपके जो बच्चे, फर्स्ट चाइल्ड जो है वो फिफ्थ हाउस से होता है। तो फिफ्थ हाउस में बच्चों की स्टडी खराब है, फिफ्थ हाउस देखेंगे। आपकी स्टडी खराब है तो भी हम फिफ्थ हाउस जरूर देखेंगे। लर्निंग एबिलिटी कितनी है किसी में, किसी इंसान में सीखने की चाहत कितनी है, वो फिफ्थ हाउस से पता चलेगी। सिक्स्थ हाउस में चलते हैं। जितने भी ज्यादा आपके कर्जे, जितने ज्यादा आपके दुश्मन, जितने कोर्ट केसेस, जितने ज्यादा आपके रोग, रोग, ऋण और शत्रु, ठीक है, आपकी आपकी जॉब, वो सब यहाँ से देखेंगे हम लोग। कहाँ से, सिक्स्थ हाउस। आप लोग समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं तो मुझे बता देना आप जहाँ पे भी। यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे सेवेंथ हाउस में। ये है पार्टनरशिप का हाउस। हस्बैंड वाइफ भी क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं ना, 50-50 के, दुख सुख के साथी कहा गया ना उनको। तो वो क्यों कहा गया, क्योंकि सेवेंथ हाउस से देखे जाते हैं। तो सेवेंथ हाउस क्या हो गया, पार्टनर्स का हो गया। आपके फ्रेंड्स कैसे होंगे, आपका बिजनेस कैसा होगा, क्योंकि सेवेंथ हाउस बिजनेस का होगा। किसी का अगर बिजनेस खराब है तो उसका यहाँ पे इस हाउस में दिक्कत होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम एट्थ हाउस में, जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा डराया जाता है इस हाउस के लिए कि मौत का घर है। मौत यहाँ इस घर से नहीं होती। ये घर बताता है कि मौत होगी कैसे, आपकी आपकी लाइफ में मृत्यु तुल्य कष्ट कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे। बीमारी यहाँ से आएगी, यहाँ से गंभीर हो जाएगा और यहाँ से हम निकल जाएंगे ऊपर के देश के लिए। फौरन नहीं, ऊपर की छत के ऊपर आसमान के लिए निकल जाएंगे। तो जब भी कोई इंसान तो जब भी कोई इंसान उसका जो अंजल पानी खत्म हो जाता है ना दुनिया से, तो वो सबसे पहले होता है 6 से कनेक्ट होएगा, फिर 8 से कनेक्ट होएगा, मोक्ष का घर कहा जाता है। तो फिर यहाँ से। लाल किताब में तो थर्ड हाउस को बोला गया है वैसे कि, तो लेकिन यहाँ पे मौत बहुत नहीं होती, यहाँ पे होता है मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अब आगे चलते हैं। जितने भी ऑकल्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ज्योतिषी हैं, जितने भी हीलर्स हैं, वो हीलर तो फिफ्थ हाउस से है, लेकिन हीलिंग की जो भी छुपी हुई विद्याएं हैं वो सब हम यहाँ से देखते हैं। आपके हस्बैंड, यानी कि ये समझ लीजिए आपका घर है तो ये आपके ससुराल का पैसा है, ठीक है। तो समझ लीजिए ये आपकी कुंडली है अगर, तो ये आपका हस्बैंड है और ये आपके हस्बैंड का पैसा है। उसके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितना पैसा होगा, आपके ससुराल का। एट्थ हाउस जो है ना वो आपके ससुराल का भी है। तो अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो ससुराल में भी गड़बड़ मिलेगी। नेक्स्ट जो आएंगे, हम आएंगे फिर नाइन्थ हाउस में। अभी मैं आपको बहुत छोटी छोटी ब्रीफिंग दे रही हूँ क्योंकि जो है बहुत गहरी चीजें हैं ये, इसलिए दे रही हूँ कि बहुत आसानी तरीके से जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं चीजें वो समझ पाए और कर पाए। नाइन्थ हाउस आपके फादर का है, आपके जो पूर्वज है
उनका जो हमें आशीर्वाद है वो यहाँ से मिलता है। आपकी जितनी भी तीर्थ यात्राएं हैं वो यहाँ से देखेंगे। जितना आपका रिलीजन है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप किस में विश्वास करते हैं, किसको मानेंगे नहीं मानेंगे, वो यहाँ से देखेंगे। आपकी किस्मत के सितारे कितने ऊंचे हैं वो यहाँ से देखे जाएंगे। नेक्स्ट जो है 10th हाउस। 10th हाउस होता है आपके काम का, यानी कि आपके प्रोफेशन का। आपके फादर का प्रोफेशन भी, आपके फादर की रेपुटेशन भी 10th हाउस से देखी जाती है। जिनके भी सन और मरकरी वगैरह यहाँ पे बैठे होते हैं, उनके फादर ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशन का हाउस है। और प्रोफेशन का नहीं है असल में, मैं एक और चीज आपको बता दूं कि 10th हाउस को कर्मास का हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि कर्मास आपके हर तरह के कर्मास, हर तरह के, चाहे वो आपकी फैमिली को रिलेटेड हो, रिश्तेदारी के हो, बच्चों के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो, किसी के लिए भी जो किया हुआ कर्म है ना, वो 10th हाउस ही है। आपने जैसा किया होगा वैसे ही यहाँ से आप पाएंगे। जैसा आपने गिव एंड टेक यहाँ से आपको मिलेगा, जैसा दिया होगा वैसे ही आपको मिल जाएगा सोसाइटी से। ठीक है, जो लोग भी सोसाइटी के लिए बहुत करते हैं तो उनको शनि देव को ये चीज कंट्रोल में दी गई, क्योंकि वो इतने न्यूट्रल थे, इतने मतलब बिल्कुल पार्शियलिटी वाले देवता नहीं है। उनको ये है कि सिर्फ जो ईमानदारी से सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए करेगा, वो उनको रिटर्न कई गुना दे देगा। जो भी चीटिंग करेगा तो फिर उसके साथ भी कहीं ना कहीं चीटिंग तो होनी है ना। नेक्स्ट चलेंगे हम 11th हाउस से। 11th हाउस आपके सोशल सोशल एटमॉस्फेयर का है। आपके फ्रेंड्स कैसे होंगे, आपको गेन किस किस प्रकार का हो सकता है, किस किस से गेन होगा, वो चीजें यहाँ से देखी जाएंगी। आपको साथ देने वाले कितने होंगे, आपके बड़े बहन भाई जो है उनसे कितना साथ आपको मिलने वाला है, वो यहाँ से देखेंगे। 12 आ जाइए। 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। आप ये देखिए कि 12 लाल किताब में बोला गया है कि या तो यहाँ पे जिनके भी ग्रह कुछ ऐसे होते हैं वहां पे बोला गया है, जैसे राहु यहाँ पे अगर किसी के है 12th हाउस में, तो बोलते हैं कि या तो उस पर्सन के आसपास जेल होगी, पुलिस का कुछ ऑफिस या थाना हो सकता है, या फिर कोई मेंटली रिटार्डेड लोग जो है उसके आसपास उसके हॉस्पिटल हो सकता है। दूसरा जो है वो फॉरेन में भी हो सकता है ऊपर से। ठीक है, तो ये कई चीजें हैं। मोक्ष का इसलिए बोला जाता है कि यहाँ आके हमारी कुंडली का एंड है और यहाँ पे जन्म है। तो एंड से एंड में जो भी आपने पिछले जन्म में, ये पिछला जन्म ही है हमारा, जो यहाँ पे किया होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। वही आप आगे घुमाओगे, फिर आगे आगे चलते 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 ये पूरा साइकिल फिर से कंप्लीट करेंगे। फाइन, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ तक आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह कौन सी डायरेक्शन लेता है। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन में किस ग्रह को देखा जाता है। तो ईस्ट, सन जो है, सूर्य जो है वो ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट करता है। मून जो है वो नॉर्थ वेस्ट को करता है। आप ये नोट कर लो साथ साथ, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग हो गई प्रॉपर, वैसे तो हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मैं शेयर भी करूंगी आप लोगों से ताकि आप बार में आराम से देख सकें। फर्स्ट जो है आपका सन ईस्ट है, मून जो है वो नॉर्थ वेस्ट है, मंगल जो है वो साउथ में देखा जाता है, मरकरी जो है वो नॉर्थ में है, बुध ग्रह की डायरेक्शन नॉर्थ में है उत्तर में, जुपिटर जो है बृहस्पति वो नॉर्थ ईस्ट में उसकी डायरेक्शन दी गई है। उसके बाद जो है वीनस जो है उसको साउथ ईस्ट की डायरेक्शन दी गई है। सैटर्न को है वो वेस्ट की डायरेक्शन दी गई है, और राहु को जो है साउथ वेस्ट, और केतु को भी साउथ वेस्ट, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे ही माने जाते हैं लाल किताब में। देखिए बाकी जो एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस है, हो सकता है उसमें कुछ अलग से चीजें बताई हूँ, लेकिन मैं जो चीजें चल रही हूँ वो मैं सिर्फ लाल किताब के अकॉर्डिंग, मुझे मिक्स एंड मैच नहीं करना है क्योंकि उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, वो आपको पता चल गया कि कौन सा हाउस क्या चीज देता है, समझ आ गई वहां पे, है ना। अब आप कुंडली में देखिए, बहुत जल्दी तो नहीं जा रही हूं मैं किरण, आप लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं जा रही ना मैं? नो मैम।
ठीक है, अब देखिए एक सिंपल सी कुंडली बना लीजिए इस तरह की, ठीक है। अब इसमें आप फर्स्ट हाउस में देखिए, लाल किताब में काल पुरुष कुंडली को मानती है। उसने जो भी बात कही है अपनी पूरी, जो भी उनके एडिशंस है 3-4, वो सारी की सारी जो है काल पुरुष कुंडली, यानी विष्णु जी की कुंडली, इसको बोलते हैं हम विष्णु जी की कुंडली। तो अब इस यहाँ से जो स्टार्ट हम यहाँ से ये चीज सीखने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट हाउस जो है वो हमारे जो है रेपुटेशन का बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? फर्स्ट, यहाँ पे सन की डायरेक्शन है सूर्य की ईस्ट, ठीक है। ये विष्णु भगवान के आपके सर है, ये विष्णु भगवान के सर है। और अब ये देखिए सेकंड जो है आपका जुपिटर का सेकंड खाना जो है वो लाल किताब बोलती है ये बृहस्पति का है। यहाँ पे बृहस्पति जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, उनको यहाँ पे एक प्लेसमेंट मिली हुई है कि उनको वो धर्म स्थान बोलते हैं। यहाँ पे लाल किताब में सेकंड हाउस को धर्म स्थान बोलते हैं। तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि अगर कुंडली में सेकंड हाउस में जुपिटर लिखा हुआ है किसी के, तो उस पर्सन के घर के पास मंदिर या पीपल का पेड़ या गुरुद्वारा, कोई भी धार्मिक चीज जरूर मिलेगी, ये डेफिनेट मिलती है। थर्ड हाउस को लाल किताब बोलती है ये मंगल का घर है। फोर्थ हाउस को बोलती है कि ये मून का घर है, चंद्रमा का। फिफ्थ हाउस को जुपिटर, और सिक्स्थ हाउस को केतु का घर बोलते हैं। सिक्स्थ हाउस जो है ना वो बेसमेंट है। आज के टाइम की जो बेसमेंट देखी जाती है वो सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है, ठीक है। अगर किसी का केतु अच्छा है तो बेसमेंट मतलब उनको सूट करेगी, ठीक है। केतु अच्छा होना जरूरी, क्योंकि खुदाई, केतु क्या है, किसी भी चीज को खोद, समझ लीजिए गहराई, यानी कि किसी गड्ढे को जो है वो केतु ही बोला जाता है। कहीं पे भी गड्ढा खोदा जाता है वो केतु ही है। अब सेवेंथ हाउस को जो है लाल किताब में वीनस और मरकरी का साझा घर बोला गया है कि ये हमारे जीवन की चक्की है। ये हमारे जीवन की चक्की है। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ होती है तो ये चक्की के दो जो पार्ट हैं, वीनस और मरकरी, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में सारी चीजें हिल जाएंगी। नेक्स्ट जो है आठवां घर उन्होंने बोला है मार्स, यानी मंगल और शनि का साझा है। वैदिक में और कई ब्रांचेस में यहाँ पे एट्थ हाउस को और किसी ग्रहों के साथ भी जोड़ा गया है, लेकिन मैंने आपको पहले बोला मैं मिक्स नहीं करूंगी, बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगे ताकि चीजें आपको समझ में आए। अगर हम 2-3 ब्रांचेस जोड़ेंगे ना तो वो एक खिचड़ी पक जाएगी। आप सोचोगे मैं किससे देखूं, उससे देखूं, इससे देखूं, तो वो चीज है, ठीक है। मंगल और शनि का आठवां घर। अब ये मंगल और शनि का आठवां घर, अगर इसीलिए इसको ज्यादा जो है तवज्जो दी जाती है कि अचानक से एक्सीडेंट हो गया, अचानक से कोई आग लग गई, अचानक से आप समझ लीजिए कोई नुकसान हो गया, तो वो अचानक वाले काम यहाँ से हो सकते हैं। वो यहाँ पे कहीं पे गलत जो है मेलिफिक प्लेनेट होते हैं तो हो जाता है। उसके बाद नाइन्थ हाउस को भी जुपिटर का ही घर माना गया है। 10th हाउस को सैटर्न का, इन्होंने सिर्फ वैदिक में जो है 10 और 11 नंबर की राशियों को शनि का माना है, लेकिन लाल किताब ने 10th हाउस को सैटर्न का माना है और 11th हाउस को जो है वो आप समझिए कि जुपिटर को माना है। वो कहते हैं कि यहाँ से काम करने के बाद आपके काम का क्या रिजल्ट होने वाला है वो यहाँ पे होने वाली बैठक से डिसाइड होगा कि आपको कितना दिया जाए, क्या दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है 12th हाउस राहु और वीनस का, केतु का ऑपोजिट जो है 7th दृष्टि यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु, ये दोनों आमने सामने होते हैं हमेशा, बिल्कुल 180 की हिट पे। अब यहाँ पे राहु और वीनस को जगह दी गई है। राहु को इसलिए दी गई है क्योंकि राहु जो है वो आसमानी ग्रह है, इसका रंग भी आसमानी है और ये ऊपर की हवा में ही रहता है। जितनी भी ऊपरी हवाएं होती है ना, जिनको भी ऊपरी कसर या किसी तरीके का भी जो ऊपरी बाधा जिसको बोली जाती है, वो कहाँ से होती है? राहु की वजह से होती है। अब यहाँ पे वीनस जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। रीजन
कि जो वीनस यहाँ पे आपका साउथ ईस्ट की जिस जो डायरेक्शन आपको यहाँ पे मैंने बताई थी, वीनस आपका बेडरूम है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे बेडरूम लाइफ आपकी खराब है तो साउथ ईस्ट को चेक कर लीजिए, वहां पे अगर राहु की चीजें बढ़ेंगी तो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बेडरूम लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप सभी को? आगे चलें। Yes, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी जो है मैं मॉडर्न वास्तु की 5 एलिमेंट थ्योरी जो है वो ऐड करना चाहूंगी। देखिए 5 एलिमेंट थ्योरी कोई नई नहीं है, ये तो पंच तत्वों से हमारी पूरी दुनिया बनी है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो पंच तत्वों से बना है। चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे कोई भी जो साइंस ले लीजिए, उसमें पंच तत्वों का ही जो है बखान किया जाता है कि इन्हीं से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। अगर ये पंच तत्व जो है आपके घर में भी होते हैं, पूरे ब्रह्मांड में ही तो हमारा घर है ना, हमारा घर कहीं अलग से तो नहीं है, उसी हमारे यूनिवर्स में हमारा घर होता है। तो हमारे यूनिवर्स में जो है वो 5 जो एलिमेंट्स जो मेन बताए, जिनसे ये सारा कुछ निर्माण हुआ है हमारी सृष्टि का, पूरी नेचर का, जानवरों का, हमारा। फर्स्ट जो है वो है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट क्या करता है? फायर एलिमेंट किसी भी चीज को दिखाने का काम करता है। आपकी जिंदगी में जो भी चीजें दिखती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये लाइट यानी कि फायर एलिमेंट दिखाता है। उसके बाद फायर एलिमेंट के बाद हमारी जो है नेक्स्ट जो आती है अर्थ एलिमेंट। जब आप किसी चीज को जलाते हो उसके बाद क्या बचता है? ऐश बचती है ना। धरती पे हमारे क्या बचता है? तो जब कोई चीज जलाई जाती है तो उसके बाद ऐश बच जाती है, तो वो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट का नाम उसको दिया गया है। उसके बाद अर्थ एलिमेंट के बाद नेक्स्ट बनता है हमारा अर्थ से क्या निकलता है? हमारी मेटल्स निकलती हैं। तो जब उस अर्थ की खुदाई होती है तो हमें बहुत सारे जो खनिज लवण कह लीजिए, कितने मिनरल्स कह लीजिए, कितनी मेटल्स कह लीजिए, सोना चांदी जितने जेम्स है, सेमी प्रीशियस प्रीशियस स्टोन्स जो है वो कहाँ से मिलते हैं हमें? मेटल्स, यानी कि नेक्स्ट इस एलिमेंट के थ्रू मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है जब आप किसी चीज की जो मेटल्स के बाद जो हमारी यहाँ से नेक्स्ट जो है वो वाटर एलिमेंट आता है। वाटर एलिमेंट क्या होता है? जब भी धरती पे बारिश होगी तो बारिश के बाद हमारा जो एक जिसको वाष्पीकरण बोल देते हैं हम कि जो है उससे हमारी बारिश होती है। तो वाटर एलिमेंट अगर आपकी लाइफ में डिस्टर्ब है तो भी बहुत सारी समस्याएं जो है शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी, और बहुत सारी आपकी जिंदगी में मटेरियल तौर पे भी आपकी चीजें डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5th एलिमेंट आता है वुडन। वुड जो है वो है मेनली कि जब आप एक तरह से इसको ग्रीन कलर इसलिए दिया गया है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब धरती के ऊपर पानी गिरता है तो वनस्पति जो है वो जन्म लेती है। ठीक है, तो जब पेड़ पौधे जन्म लेंगे तो उसके बाद क्या होगा? हमारी सृष्टि का उद्धार होता है इसी जो है एलिमेंट से। अगर ये आप देख लीजिए कि अगर इन पांचों में से एक भी गायब हो जाता है, या ये बढ़ गया और ये कम हो गया, या ये 3 ठीक है और ये 2 कम है, कुछ भी आप देख लीजिए इनमें से जो भी कम होगा उससे रिलेटेड आपकी जिंदगी में कमियां आ जाएंगी। ओके, वास्तु पुरुष जो है कैसे देखेंगे आप वास्तु पुरुष को? कि ये जो वास्तु पुरुष की जो वास्तु पुरुष की आपको स्टोरी पता है या थोड़ी सी बताऊं मैं आपको? वास्तु पुरुष जो थे ये आपके अंधकासुर नाम के राक्षस थे, जिनका जो है जिनको जो है अपने देवताओं ने जो है एक तरह से इनको नीचे गिरा के, एक तरह से इनको समझ लीजिए इनका मुंह जो है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि को खाने वाले थे, पूरी सृष्टि को खत्म करने वाले थे। तो सभी देवताओं ने इनको वरदान दिया था कि यदि आप हमारी पूरे ब्रह्मांड को छोड़ते हैं तो हम आपको जो है एक ऐसा स्थान देंगे कि उसके बिना आप
उसके किए बिना आपका जो कोई भी घर में निर्माण नहीं कर पाएगा, और आपको वो पावर्स दी जाएंगी कि आपके पास घर का कंट्रोल होगा। तो इस तरीके से उनको, जिस तरीके से देवताओं ने अपने जो कहते हैं घुटने के नीचे रखा था, उसी शेप में वास्तु पुरुष को जो है वो माना जाता है कि उनका सर नीचे की तरफ है और पीठ ऊपर की तरफ है, और दोनों घुटने जो है वो दाएं बाएं है, और सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में। अंडरस्टैंड? अब आप देखिए यहाँ पे, अगर नॉर्थ वेस्ट, आपने दिशाएं तो देख ली अपने घर की, ठीक है, और अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, कल आप तसल्ली से देखना और उसमें चेक कर लेना। आपको जो भी दिक्कत होगी हमें एक और Q&A आधे घंटे का रख के मैं आपकी क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगी कि यहाँ पे ये आ रहा है। अब आप ये देखिए कि नॉर्थ वेस्ट में आपका एक आ रहा है कोहनी का हिस्सा और एक आ रहा है आपका नी का हिस्सा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में आपके लेफ्ट नी और लेफ्ट एल्बो का हिस्सा है। साउथ ईस्ट में आपका राइट नी और राइट एल्बो, और आपके पैर जो है वो साउथ वेस्ट के बिल्कुल कॉर्नर में। आपके जो पर्सनल प्राइवेट पार्ट्स हैं वो जो है, आप मान लीजिए वेस्ट से लेकर आपके यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि अगर आप अब अंदाजा लगा सकते हो, जब हम देखेंगे आगे ग्रहों को देखेंगे कि आपको समझ आएगी कि हमने वास्तु पुरुष का ये जो हमने पिक्चर देखी है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो आराम से गूगल से, जैसे मर्जी आप उसके अकॉर्डिंग देखिए आपने अपने घर की किस डायरेक्शन में क्या चीज रखी है जो आपको इस इन अंगों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो अब शुरू करते हैं हम। यहां तक क्लियर है आप सभी को? यस मैम। ठीक है। अब आप देखिए कि अब मैं आप लोगों की कुंडलियां मैंने ली हुई थी, तो अब मैं आपको जरा थोड़ा थोड़ा आपकी कुंडलियों का बता दूं कि अब आपको डायरेक्शंस तो समझ में आ गई। अब मैं आपको ये बता दूं कि क्या नाम था, किरण जी थे ना, पहले मैं किरण जी का ही ले लूं, फिर मैं अंजू जी की लूंगी। अंजू जी अवेलेबल है ना? किरण जी यही है आपकी कुंडली? यही है ना, 18 सितंबर 1984? यही है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ? यही थी ना? जी, अभी जिन्होंने भी हैंड्स रेज किया है, मैं अभी 2 मिनट बाद थोड़ी सी बात करके फिर मैं उनसे जो है बात करती हूँ, उनको मैं मौका देती हूँ बात करने का। तो किरण जी आप मेरे को ये बताइए, आपने अपनी कुंडली देख ली है? यही है ना, कंफर्म है? आप अनम्यूट रहिए किरण जी, मुझे कुछ चीजें पूछनी है आपसे साथ के साथ। ठीक है। अब आप ये देखिए कि आप सभी एक चीज इसमें ध्यान से देखिए कि फर्स्ट हाउस हमने किसका लिया था? आप लोग बताएंगे मुझे अनम्यूट करके। फर्स्ट हाउस हमने किस चीज का लिया था? आपको मैंने नोट कराया था, फर्स्ट हाउस किस चीज का लिया था हमने? ईस्ट डायरेक्शन ली थी हमने, फर्स्ट हाउस को सन का लिया था और ईस्ट डायरेक्शन ली थी। अब आप मेरे को ये बताओ, आपकी ईस्ट में कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक चीजें पड़ी हुई हैं? यस सर। क्योंकि क्योंकि आप, हेलो। हाँ जी, आपकी ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक चीजें पड़ी हुई हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए किरण जी। हाँ जी किरण जी बोलिए, सुन रही हूँ मैं।
किरण जी, आपके आपके ईस्ट में क्या टॉयलेट है? किरण जी सुन पा रही हैं मुझे? क्या आपके ईस्ट में टॉयलेट है? चलिए कोई नहीं, तब तक हेलो मैम। हाँ जी, आ रही है आपको? आपका नेट चला गया मुझे लगता है। हेलो मैम, मैम थोड़ा आवाज का नहीं, आपके उधर नेटवर्क की कोई इशू है क्या? आवाज तो फुल है। अभी आ रही है? चलिए ठीक है, जब तक हम बात कर लेते हैं अंजू जी से। 2 मिनट में रुक के बात कर लेती हूँ ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि, चलिए अंजू जी, आपके आपके बेटे का है मेरे पास, उसके जी अकॉर्डिंग जी देखते हैं, थोड़ी सी चीजें मैच करके देखते हैं जी कितने जी परसेंट होती हैं। जी 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 यही है ना? यही है ना आपके बेटे का? 30 जी जी 31 मार्च। हाँ ठीक है, 31 मार्च 1987, 8:57 जी मंडे है ना? आप जी ये पूछ रहे थे कि अब आप मेरे को ये बता दीजिए कि टॉयलेट जो है आपके घर का नॉर्थ में है? नहीं नहीं, टॉयलेट एक सेकंड। अब कौन से घर का नहीं समझूं, नहीं क्योंकि नहीं, जो अभी हम आप ये प्रेजेंट बताइए, अभी प्रेजेंट प्रेजेंट का बता दो मेरे को, फिर हम पीछे का प्रेजेंट देख प्रेजेंट लेंगे। मेरा ना। या आप ये हाँ हाँ बताइए हाँ। कि जहाँ पे भी इनका बर्थ हुआ है वहां का बताइए मुझे। राइट, बिल्कुल राइट। नॉर्थ में होगा? जहाँ जिस जिस घर में बर्थ हुआ है ना इसका। क्योंकि आ, जो आपकी कुंडली है ना ठीक है। असल में, वो 99% मैच होगी जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है। आप जहाँ बर्थ पे बर्थ रह रहे राइट हो, राइट। आप जहाँ पे रह रहे हो ना, जी जी जी। आप जहाँ पे रह रहे हो कोई इशू नहीं है, वहां भी हाँ, मैच होगा 70-80%। वहां पे क्योंकि क्योंकि मैं एस बताती हूँ क्योंकि जो आपका प्रारब्ध हाँ, है ना, वो आपको वही दिलाएगा जो आप लिखवा के लाए हो। एक सेकेंड। जो मेरा ये वाला घर है ना, अभी प्रेजेंट घर जो है मेरा, वहां पे इसका साउथ ईस्ट में। एस डब्ल्यू नहीं, वहाँ WSW में लैंड बाथ आ रहा है मेरा। हम्म और SW में लैंड बाथ आ रहा है, मतलब कुछ कुछ पोर्शन आ रहा है। और SSW का जो पोर्शन है, नहीं SSW से तो कोई लेना देना नहीं, ठीक है, नहीं SW में नहीं, आ रहा है लैंड बाथ आप मेरा। सिर्फ ये बताओ कि जो आपका वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट जी, तक का एरिया है, क्या वहां पे आपका आता है वॉशरूम, यहाँ पे नए घर में? जहां अभी मैं रह रही हूँ। हाँ जी, नहीं नहीं, ठीक है, तो SW इसका में है। SW हाँ मैंने SW में तभी लैंड बोला, बाथ है। हाँ मैंने बोला ना कि ये आ रहा होगा यहाँ पे आपके, क्योंकि जो SW में चीजें लैंड बाथ है। मैं दोनों का इसलिए मिला के बता रही हूँ आपको कि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ आप मिलती है वो चीजें, ऐसा नहीं होता कि ना मिले। जी जी। अब उसके नहीं, बाद वो जो चलिए, आपने अब आप मेरे को बर्थ ये प्लेस वाला राइट बताया, हाँ, नहीं नॉर्थ में वो है, तो वहां है ही पे है जहां जिस वो। घर में। देखो बर्थ वाला तो 200% ठीक होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इन प्रेजेंट हाँ के वहाँ। हाउसेज में भी देखा है कि लोगों को वैसी चीजें मिलती हैं। ठीक है। हम्म हम्म अब हम्म हम्म अब चलते हैं ईस्ट में, तो ईस्ट में कितनी हरियाली है? मेरे यहाँ हाँ, जहाँ पे भी आप रहते थे वहां पे क्या क्या था? ईस्ट। ईस्ट में वहाँ जहाँ इसका बर्थ हुआ था ना, जी। तो वो एरिया तो लगभग पीछे पूरा एक खाली था। हम्म। पूरा मतलब ना आंगन था। ईस्टर्न अच्छा साइड में मतलब कोई मार्केट थी आपके? ईस्टर्न साइड में क्या थी, कोई मार्केट, कोई स्कूल? ईस्टर्न साइड पे वहां पे तो पीछे वही झुग्गियां थी, और यहाँ पे मार्केट है अभी। नीचे नीचे जहाँ हम लोग रह रहे हैं अभी। मार्केट है ना? हाँ, बाउंड्री है हमारी पूरी, इसकी क्या बोलते हैं, कॉलोनी की, जो ठीक कैंपस है, है हमारा। तो नीचे भी घर हैं, और मार्केट सामने मार्केट है मतलब वॉल से आपके लगे हुए सामने आपके मार्केट है। हाँ, ईस्टर्न साइड पे आपके मार्केट होगी। अभी प्रेजेंट। हाँ, इन प्रेजेंट मैंने आपको बोला आप दोनों से मैच कर लो, आपको मिल जाएंगी चीजें। अभी तो आप जल्दी जल्दी में कर रहे हैं ना, आप आराम से मिलाओगे तो मिल जाएंगी चीजें। अभी आप हम्म देखिए कि
जो ये वाला हिस्सा है 9th हाउस का, ये मून का जो दिखा रहा है, आपका जो वाटर सोर्स होगा ना, या तो आपके घर के आसपास जो है, आप ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के आसपास जो है वाटर सोर्स कौन सा है आपके घर के? क्या नो पुराने घर में कोई हैंडपंप या फिर कोई वाटर सोर्स, कोई कुआं, कोई कुछ नॉर्थ ईस्ट में था? नॉर्थ ईस्ट में पानी की टंकियों को भी अपन बिल्कुल मतलब बिल्कुल जहाँ ये बिल्कुल 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 वही है, पानी का सोर्स देखो, कुआं भी हो सकता है, तालाब, झील, झरना, हैंडपंप, कुछ भी हो सकता है। हालांकि हैंडपंप जो है थोड़ा मशनूई चंद्रमा बोल देते हैं हम लोग, बट वह मतलब पानी तो है ही है, पानी मिलेगा आपको। नॉर्थ ईस्ट में ना नहीं था, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, यहाँ भी नहीं है और वहां भी नहीं था जहाँ ये पैदा हुआ है। ठीक है, ओके। अब आप मेरे को बताओ कि आपके ईस्टर्न वॉल, किचन किस साइड है आपकी? ईस्टर्न वॉल की तरफ है? नहीं, किचन मेरी ना